बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऐवान सदर में कल एक बड़ा दावा किया गया था, खबर चलवाई गई थी, वो भी फेक निकली है और वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि हुकूमत को अब ये नज़र आ रहा है कि इनका इक़्तिदार इनके हाथ से निकल रहा है, फिसल रहा है और उसकी वजह एक ही है और वो है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की एक्सटेंशन के लिए मुश्किलात। गो के अभी तक कोशिशें जारी हैं। मैंने आपको बताया था कि इस वक्त तक भी तहरीक इंसाफ के MNAs की फैमिलीज़ को अगवा किया जा रहा है, उनके ऊपर दबाव है तहरीक इंसाफ के MNAs के ऊपर, उनके फैमिली मेम्बर्स के ऊपर और एक ही शर्त है और एक ही मुतालबा है कि काजी फ़ाइज़ ईसा की एक्सटेंशन के लिए वोट दें और बाकी आपके मामलात बिल्कुल ठीक होंगे। और जो वोट नहीं दे रहा उसके खिलाफ रेफरेंस भी भेजे जा रहे हैं और मैं उस खबर की तस्दीक नहीं कर सका। सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो साहब जो हैं उनके हवाले से भी ये है कि उनकी भी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए कोई रेफरेंस जो है वो भिजवा दिया गया है और इस तरह से बाजू मरोड़े जा रहे हैं काजी फ़ाइज़ की एक्सटेंशन के लिए। लेकिन साथ अब इनको ख़तरात पैदा हो गए हैं कि मुश्किल होती चली जा रही है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की एक्सटेंशन। गो के अभी गेम ऑन है, कोशिशें जारी हैं लेकिन मुश्किल होता चला जा रहा है। देखें, पहले इन्होंने 14 और 15 सितंबर को ये आईनी तरमीम करनी थी। 14 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की जानिब से एक वज़ाती फ़ैसला आ गया। उनका जब वज़ाती फ़ैसला आया, वज़ाती फ़ैसले के बाद वो सारा प्लान बर्बाद हो गया कि तहरीक इंसाफ के वो 41 MNAs जिनको सुप्रीम कोर्ट ने आज़ाद डिक्लेयर किया था और इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर उन 41 में से कुछ लोगों से वोट डलवाए जा रहे थे क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिफाई नहीं किया था। तो 14 को सुप्रीम कोर्ट का वज़ाती फ़ैसला आ गया इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर, जिसके बाद वो प्लान तो बढ़ गया सारा कि जनाब ये तो मुमकिन नहीं है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 14-15 वाला प्लान नाकाम हो गया। उससे पहले अंसार अब्बासी साहब के ज़रिए खबरें भी चलवाई गई थी कि जनाब 12 सितंबर को कि नंबर गेम पूरी है और ये वो सारा कुछ। अब ये हुआ है कि 14-15 सितंबर को जब नाकाम हुआ तो उसके बाद काजी साहब को कहा गया कि काजी साहब बात नहीं मान रही, 63A वाला केस लगाएं। काजी साहब ने कहा कि 63A वाला केस तो लगाऊं लेकिन मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह नहीं मान रहे। उन्होंने कहा काजी साहब आप टेंशन ना लें। जरदारी और शहबाज शरीफ ने मिलकर ऑर्डिनेंस जारी कर दिया और काजी साहब ने मुनीब अख्तर साहब को निकाल के अपने यार अमीनुद्दीन खान को लगा के और 63A वाला केस लगा दिया। 63A वाला केस लगाया, सोमवार को शुरू किया और वो केस जुमे तक जाना था। लेकिन और मियां नवाज शरीफ ने पैगाम भिजवाया कि जी ये जुमे तक मुकाएं, मेहरबानी करें, मैंने भी बाहर जाना है, मुझे इसी की वजह से रोका हुआ है, मैं भी रुका हुआ हूँ आपकी वजह से, आपका मामला भी आगे जा रहा है, मुश्किल हो जाएगा तो आप जुमे तक करें। काजी साहब ने कहा जुमे की क्या ज़रूरत है, जुमेरात को मुका देते हैं। और काजी साहब ने जुमेरात को 3 अक्टूबर को कर दिया फैसला। काजी साहब ने 3 अक्टूबर को फैसला कर दिया। अब यह भी खदशा था कि 4 या 5 को ये इजलास ना बुला लें, यानी 3 को नहीं 5 और 6 को। लेकिन पहले ये खबर आ गई थी कि जनाब 7 को इजलास बुलाया जा रहा है और 7 को इजलास बुलाया जाएगा और 8 को आईनी तरमीम हो जाएंगी। अब 8 गुजर चुकी है, यानी जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो 9 तारीख का जो है वो आगाज़ हो गया होगा, 9 अक्टूबर बरोज़ बुध। अब देखें, मैं आपको एक वीडियो में बड़ी तफसील से बता चुका था कि अगर काजी फ़ाइज़ ईसा की एक्सटेंशन होनी है तो वो 10 अक्टूबर रात 12 बजे तक हो जाए तो हो जाए, लेकिन 10 अक्टूबर रात 12 बजे के बाद मुमकिन नहीं है क्योंकि 11 से SCO के मेहमान पहुंचना शुरू हो जाएंगे। अब ये है कि अब मामला यानी आप देखें ना, अब कितना एक टाइम रह गया है, 9 शुरू हो गई है, आज 9 का दिन है और इस वक्त तक इजलास के वाले से कोई खैर खबर नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इजलास हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि मुश्किल हो गया है क्योंकि 14, 15, 16 छुट्टी है। अब ये मामला 17 के बाद तक चला गया और 17 के बाद तक जाने का मतलब यह है कि एक्सटेंशन ना ही समझें क्योंकि तहरीक इंसाफ ने साथ एक काम शुरू कर दिया है। वो दोबारा रीऑर्गेनाइज हो रहे हैं, वो अपने लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, रीऑर्गेनाइज होने लगे। तहरीक इंसाफ दोबारा तैयारी शुरू कर दी है। इसी तरह से शेख वकास अकरम साहब की गुफ्तगू बड़ी इंपॉर्टेंट सामने आई है, शायद खटक साहब की गुफ्तगू सामने आई है और इस तरह के बयानात अब तहरीक इंसाफ के आना शुरू हो गए हैं। तो उन्होंने दोबारा इस्लामाबाद की तरफ तैयारी शुरू कर दी है और मेरी इत्तला यह है कि अब तहरीक इंसाफ जो है उनको ये बात पता चल गई है कि अब ये मामला जा रहा है 16 के बाद। तो अब पूरी कंपेन, पूरा हफ्ता तहरीक इंसाफ प्लान करेगी और बहुत सी चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड मुझे पता भी हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं, किस तरह करने जा रहे हैं और वो पूरी तैयारी के साथ पूरी तरह से 17 से दमादम मस्त कलंदर शुरू हो जाएगा और तहरीक इंसाफ अब ये आईनी तरमीम नामुमकिन बना देगी। इससे पहले भी ये तहरीक इंसाफ की वजह से नामुमकिन बना है। पहला ये नंबर 1 क्रेडिट उन 8 जजेस का जाता है जिन्होंने मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया। फिर उनका क्रेडिट जाता है कि एन उस टाइम के ऊपर जब इलेक्शन कमीशन और नून लीग, शरीफ खानदान और पूरा निज़ाम मिलके और PTI के 41 आज़ाद MNA से करवा रहे थे, उस वक्त उन्होंने वज़ाती फैसला जारी कर दिया। फिर उसके बाद बड़ा क्रेडिट मौलाना फजल रहमान साहब को जाता है और मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से अब दोबारा ये चलवाई जा रही है कि वो इतफाक़ कर गए। मैं आखिर एंड में जाकर आपको बताता हूँ मैंने सदर वाली क्या फेक चीज़ें चलवाई गई। लेकिन अब इनको ये नज़र आ रहा है कि मुश्किल होता चला जा रहा है। तो ख्वाजा आसिफ साहब, उनसे आसमा शराजी साहब ने सवाल क्या किया। अब आसमा शराजी साहब का सवाल भी कमाल है। आसमा शराजी साहब कहती हैं कि
आपने इस खदशे का इजहार किया था कि 8 फरवरी के इलेक्शन का ऑडिट हो सकता है, क्या अब भी ये खतरा मौजूद है? तो ख्वाजा आसिफ ने कहा खतरा मौजूद है। क्यों ख्वाजा आसिफ ने कहा? इसलिए कहा कि उसको नजर आ रहा है कि काजी की एक्सटेंशन मुश्किल होती चली जा रही है, आईनी तरह भी मुश्किल होती, वरना वो कहता कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, हम कहीं नहीं जा रहे। और दूसरी बात यह है कि आसमा शराजी साहबा ये क्यों कह रही है कि इलेक्शन ऑडिट का खदशा मौजूद है? इसमें खदशे वाली क्या बात है? अगर आसमा शराजी साहबा के मुताबिक ये हुकूमत अवामी मैंडेट वाली है और अवाम के वोटों से आई है, फिर आसमा शराजी साहबा हो या नून लीग हो, शरीफ खानदान हो, मरियम नवाज हो, ख्वाजा आसिफ हो, इनको टेंशन का है किया भाई? ऑडिट तो होता है, 180 दिन में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने फैसले करने होते हैं और उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। यहाँ तो 30 अगस्त तक फैसले होने थे, 30 अगस्त तक, और काजी फाइज ईसा साहब ने 4 जुलाई को जो है वो ट्रिब्यूनल्स को काम से रोका और फिर आके सितंबर में आके ट्रिब्यूनल्स को सितंबर के एंड में या अक्टूबर में आके ट्रिब्यूनल्स को दोबारा काम करने की इजाज़त दी, और वो भी आलिया नीलम और इलेक्शन कमीशन के ट्रिब्यूनल्स को। जो आलिया नीलम साहबा ने 4 नाम सरेंडर कर दिए, मलिक शहजाद अहमद खान साहब वाले, और आलिया नीलम साहब ने कहा जाओ रिटायर्ड करप्ट जज लगाओ और करप्ट जजेस और उन्हीं के पास केसेस लगाओ, क्योंकि करप्ट जज इन्होंने लगाने रिटायर्ड, इन्होंने किसी ऑनरेबल बंदे को थोड़ी लगाना है, किसी अच्छे आदमी को थोड़ी लगाना है, इन्होंने तो हर चुन के चोर डाकू लुटेरों और 2 नंबर नीच किस्म के लोगों को इन्होंने लगाना है बतौर ट्रिब्यूनल, जो कंप्रोमाइज्ड हों, जिनकी फाइलें हों, जिनकी करप्शन हो, जिनकी लूट मार हो, शरीफ खानदान के साथ मिले हुए, इस निज़ाम के साथ मिले हुए, बेनिफिशरी हों, उनकी ऑडियोज़ हों, उनकी वीडियोज़ हों, उनकी चीज़ें हों, ताकि वो जो है वो कोई सीट जो है वो मेरिट पे फैसला ना दे सके। अब मैं सुनाता हूँ ज़रा आसमा शराजी साहब का सवाल क्या था और उनका ख्वाजा आसिफ का जवाब क्या था। इनको नज़र आ रहा है कि 25 को काजी नहीं रहना, और काजी नहीं रहना तो रहने ये भी नहीं है, ये बात इनको पता है, और इसीलिए जो है वो एक जर्नलिस्ट है हमारी, उन्होंने एक ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने एक बड़ा ये दावा किया है, और उन्होंने उसमें ये दावा किया है कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनसे रब्ता किया गया है एक गैर सियासी शख्सियत से मुलाकात के लिए, और मंसूर अली शाह साहब ने ये बात जाके और बता दिया है काजी फाइज ईसा साहब को, और काजी फाइज ईसा साहब को उन्होंने बता दिया कि जी मुझसे एक गैर सियासी शख्सियत मिलना चाहती थी, और मैंने उनको ये कह दिया कि आपने अगर मिलना है तो मेरे चीफ़ के ज़रिए मुझसे मिलें। ये भी एक चीज़ आई है, ये भी एक इंकशाफ और एक दावा सामने आया है। आप ज़रा सुनिए कि ख्वाजा आसिफ साहब को सवाल क्या हुआ आसमा शराजी साहबा का और उनका जवाब क्या था। ने कहा था कि इलेक्शन को ऑडिट हो सकता है अगर अदलिया के अंदर तब्दीलियां आ गई, जो कि आनी है, अभी ज़ाहिर है कि चीफ जस्टिस बदलने हैं, तो अभी भी वो खदशा मौजूद है कि ऑडिट हो सकता है, 4 हल्के खुल सकते हैं। ये जो मैं ये इंडिकेशंस जो है ना ये हमें मिली हुई थी, इस वजह से मैंने उस वक्त भी कहा था, और मेरा ख्याल है मेरी दुआ है कि ये लड़ाई जो है जो इस वक्त बरपा है, ये जंग जो है इस नहज पे ना पहुंचे, इस पॉइंट पे ना पहुंचे जहाँ पे ये जो आप बातें कर रही हैं वो हो, या जिन खदशात का मैं इज़हार कर रहा हूँ वो, लेकिन ये खदशा मौजूद है, ये खदशा बिल्कुल ये इट कैन गेट वेरी बेटर। अच्छा, अब बात ये है कि इनकी ना बात वही है, जब ये कहते हैं ना कि 25 के बाद हमारी ये इलेक्शन का ऑडिट हो सकता है और हुकूमत गिर सकती है, हुकूमत को घर भेजा जा सकता है, तो ये मिसाल घिसी पिटी आप कई बार सुन चुके हैं कि वो घर में से किसी बंदे ने या बंदी ने कहा था कि कल जब आप लोग खाना खा रहे होंगे तो घर में से एक बंदा कम होगा, तो रात को वो बंदा या बंदी घर से भाग गए, तो अगले दिन जब घर वाले खाना खाने बैठे तो वो बंदा या बंदी नहीं थी जिसने एक दिन पहले कहा था कि कल जब आप खाने पे बैठे होंगे तो एक बंदा कम होगा। तो उन्होंने कहा यार जो भी है था वो अल्लाह वाला या अल्लाह वाली, उसने कल ही बता दिया था कि 24 घंटे बाद जब आप खाने के लिए बैठे होंगे तो एक बंदा कम होगा। इनको पता है कि ये ऑडिट होगा, मंसूर अली शाह साहब ज़रूर करवाएंगे, और जब वो करवाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये सारी धांधली पकड़ी जाएगी कि काजी फाइज ईसा ने क्या जुल्म किया पाकिस्तान के साथ 8 फरवरी को।